नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सुपौल की, जहां सुपौल के महेशपुर में व्यापारी पर गोलीबारी से कारोबारियों में आक्रोश है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। नाराज लोगों ने पिपरा बाजार और महेशपुर बाजार को बंद कर दिया है, साथ ही चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारियों ने महेशपुर में पुलिस चौकी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं पिपरा विधायक पुलिस ने लोगों को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। महेशपुर बाजार में लूट की नीयत से पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार 6 अपराधी शंभू चौधरी की दुकान पर पहुंचे और लूटपाट शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें शंभू चौधरी के बेटे गोविंद चौधरी की मौत हुई, जबकि शंभू चौधरी, उनके दूसरे बेटे गौतम चौधरी और एक स्टाफ श्याम गंभीर रूप से जख्मी है। फायरिंग के बाद अपराधी फरार हैं। हम लोग का डिमांड यही है कि क्रिमिनल सीसीटीवी में क्रिमिनल का फोटो आया है, उसके आधार पर उस क्रिमिनल को अति शीघ्र गिरफ्तार करें। यहाँ जो एक पुलिस चौकी का व्यवस्था करें जो पहले से था भी, और 25 लाख रुपया इस परिवार को मुआवजा दिया जाए। को नहीं मिले, इन लोगों का जो जायज मांग है उसके लिए हम प्रशासन से और डीएम साहब से भी और सरकार स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों का जो मांग है पुलिस चौकी का यहाँ पर स्थापना, अन्य जो गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, मुआवजा मिले, इन सारी बातों को हम ऊपर तक पहुंचाने का में लगे हुए हैं। उसको पकड़ लिए हैं, सीसीटीवी में कवर हुआ है ये चीज़ें। प्रतिरोध के बाद में है जिसमें गोली चलाई है, उसके बाद ये लोग फरार हो गए हैं। चूँकि सीसीटीवी कवरेज अच्छा है, हम शीघ्र कार्रवाई करके इन अपराधियों को दबोचने में सफल होंगे। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग लगातार उठ रही है। कारोबारियों ने इसी को लेकर प्रदर्शन भी किया है। अमित झा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुपौल से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, जरा ये बताइए कि इस पूरे मामले पर अब तक अपडेट क्या कुछ है? सुकन्या, देर रात ये घटना सामने आई थी और उससे महज 72 घंटे पहले एक जदिया में कैश वैन को लूट लिया गया था और गार्ड की हत्या कर दी गई थी। दोनों घटनाओं में एक बात जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दोनों घटनाओं में गिरोह एक ही तरह के लोग हैं और ये अंतर जिला गिरोह है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं और पुलिस लगभग उस गिरोह के नजदीक तक पहुंच चुकी है। गिरोह का प्रोफाइल काफी है और पुलिस जल्द ही इसके लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है और गिरफ्तारी लगातार जारी है। ऊपर से ही स्थानीय लोग इस बात को लेकर हंगामा कर रहे थे कि उन अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। और पुलिस चौकी महेशपुर एक चौक है तो जहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, वहां पर पुलिस चौकी की स्थापना की मांग शुरू से ही की जाती रही थी। बाद में आज स्थानीय विधायक रामविलास कामत जी वहां पहुंचे और एसपी ने तत्काल इस बात को मान लिया और महज कुछ ही घंटों के अंदर वहां पर पुलिस चौकी खोल दी गई है और वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती भी सुकन्या कर दी गई है। अब जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस लगभग उस गिरोह के करीब पहुंच चुकी है और 3 जिले की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। डीआईजी के द्वारा भी इस पर उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी सामने आएगी। सुकन्या, चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां रंगदारी विवाद में सरेआम फायरिंग हुई है। दुकानदार पर अपराधियों ने गोली चला दी है। रंगदारी का ये पूरा विवाद है जिसको लेकर सरेआम फायरिंग की खबर आ रही है। दुकानदार पर अपराधियों ने गोली चला दी है और इसके अलावा फायरिंग की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फायरिंग की खबर आ रही है। भागलपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर जरा देखिए। रंगदारी विवाद में किस तरीके से गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई, वो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। तो भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र का ये इलाका है जहां की ये सीसीटीवी तस्वीर वायरल है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। जरा देखिए कि किस तरीके से रंगदारी की बात को लेकर यहां पर फायरिंग हो रही है।
तो फायरिंग की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है और देखिए कि किस तरीके से यहां गोलीबारी का आलम है। भागलपुर के नाथनगर थाना इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। विवाद जो है वो रंगदारी की वसूली को लेकर था, जिसके बाद दुकानदार पर अपराधियों ने गोली चला दी। तो अपराधी देखिए किस तरीके से यहां पर बेखौफ है, खुलेआम रंगदारी की मांग करते हैं और अगर इसको लेकर किसी से उनका कोई विवाद होता है तो गोलीबारी की वारदात को भी अंजाम देते हैं। तस्वीरें कैद हो गई है सीसीटीवी में। देखना होगा कि पूरे मामले में गिरफ्तारी कब होगी। इस तरह के क्राइम की घटनाओं पर आखिर पुलिस लगाम कब लगाएगी। तो जरा देखिए कि किस तरीके से फायरिंग की ये तस्वीरें आम है। इस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हो गई है और जिसके बाद कानून व्यवस्था पर अपराधियों के बढ़े मनोबल पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस इलाके में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं। अरुण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, दर्शकों को हम सीसीटीवी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से अपराधी बेखौफ हैं, फायरिंग कर रहे हैं। अपडेट क्या कुछ है और पुलिस का कहना है? देखिए, जो बात हुई थी कि जो कल की ही घटना है, कल की घटना के बाद जो है नाथनगर के जो व्यवसायी हैं वो काफी सहमे हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि विधि व्यवस्था की यहाँ पे बिल्कुल हालत खराब है, जिसको लेके दिन दहाड़े जो है जो क्रिमिनल है जो वो दुकान में गोली चला के चल जाते हैं। लेकिन पुलिस से जो बात हुई है उनका कहना है कि इस मामले की जांच में लगी हुई है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चलिए, गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच अरुण सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर खुलेआम रंगदारी की मांग हो रही है और कई अपराधियों का किसी से कोई विवाद होता है तो गोलीबारी भी करते हैं। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर इकबाल नहीं है लोगों को, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल बात सही है कि जो स्थिति है कि जो दिन दहाड़े गोली चल जाती है, गोली चलने की जो फुटेज हम साफ देख सकते हैं कि कैसे दुकान में क्रिमिनल घुसता है, गोली चला के निकल जाता है। जबकि नाथनगर जो है काफी एकदम जो इलाका है जो इलाका वो काफी एकदम रिहायशी इलाका है, काफी दुकान है, काफी लोग वहाँ पे होते हैं। उसके बीच में जो है वो गोली चलती है, जो क्रिमिनल है निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को लेके ये सवाल हमेशा उठता ही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका शुक्रिया। पटना में एक बार फिर अपराधियों ने कानून को ठेंगा दिखाया है। बेखौफ बदमाशों ने कंकड़बाग के तिवारी बेचर के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल परिसर में फायरिंग की। बेउर जेल में बंद एक कुख्यात के गुर्गों पर पुलिस को शक है। पुलिस को ये रंगदारी का मामला लग रहा है। फायरिंग से इलाके में दहशत है। संजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संजय, अपडेट बताइए। दरअसल कंकड़बाग जो पॉप इलाका माना जाता है वहीं पर स्थित ये हॉस्पिटल है, थाने से थोड़ी दूरी पर। और यहाँ पर आज दोपहर बाद एक शख्स जो है वो अपराधी पहुंचा पिस्टल लिए हुए था में और हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में पहुंचकर उसने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मचे, लोग इधर उधर भागने लगे थे। दरअसल ये मामला जो है वो छन करा था कि निश्चित रूप से रंगदारी का मामला है और बेउर जेल में कुख्यात अपराधी बंद है पिछले कई साल से, उसी का ये गुर्गा बताया जा रहा है। ये भी जानकारी मिली कि अपराधी जब यहाँ से भाग रहे थे तो हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पर जब लोगों ने उसको चेज किया तो उसने फायरिंग की, 2 राउंड फायरिंग करने की कोशिश की। हालांकि मिस फायर हो गया, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं घट पाई। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये घटना है ये पुलिस के लिए एक चैलेंज है। सीजीएससी ईस्ट जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे हुए हैं। इन्होंने पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन की है। उन्होंने माना है कि ये जो हॉस्पिटल मालिक ने बात बताई है वो विशुद्ध रूप से रंगदारी का ही मामला है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी चलिए संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां 2 भाइयों के मर्डर से अहियापुर का इलाका दहल उठा है। दोनों युवक ममेरे फुफेरे भाई थे। उनकी पहचान राजा और दीपक के रूप में हुई है, जो बड़ा जगन्नाथ के रहने वाले थे। इस हत्याकांड से पुलिस की नींद उड़ गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों बुधवार की शाम को एक बर्थडे पार्टी में जाने के नाम पर घर से निकले थे। गुरुवार को दोनों की लाश मिली। जानकारी के मुताबिक अहियापुर थाना के मिठनपुरा फतेहपुर के पास सड़क किनारे एक शव मिला। उसके बाद
शाम को करीब 5 बजे एसकेएमसीएच परिसर में एक शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने शवों की पहचान कर ली है। मृतकों में से एक के गले और चेहरे पर जख्म के निशान मिले हैं तो दूसरे के गले में फंदा लगा हुआ था। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुटी है। युवक था, उसको भी गला में चाकू था या गोली था, ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वह हत्या ही था। उसको फिर थाना के द्वारा उसको गश्ती पार्टी या एम्बुलेंस से उसको ले गया डेड बॉडी को। यह घटना हत्या ही है, दोनों का हत्या ही है। अगर देखें यहाँ पे तो लावारिस अवस्था में इस तरह का बॉडी मिला है और हम मुखिया जी को भी इस फोन पर इस प्रकार सूचना दिए, शायद उन्हीं के माध्यम से थाना पे इंफॉर्मेशन स्थिति लग रही है। देखने से स्थिति उसके सामने अगर आप देखते हैं तो एक वायर लगा हुआ है गला में और इससे तो लग रहा है कि उसको फंदा लगाया गया है। जी जी। तो ममेरे फुफेरे भाई की हत्या कर दी गई और कुछ घंटों के अंतराल में दोनों का शव भी अलग अलग जगहों से बरामद किया गया। दोनों भाई घर से ये बोलकर निकले थे कि बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन उसके बाद दोनों का शव मिला। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त की है और इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुधीर कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, पूरे मामले पर पुलिस की जांच के बाद क्या कुछ बात सामने आ रही है, परिजनों का क्या कुछ कहना है, बताइए सुधीर। परिजनों का कहना है कि जो अपराधी है, जिन लोगों ने इन दोनों बच्चों की हत्या की है, उसकी जल्द गिरफ्तारी हो और इसके लिए थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म में हुआ था, सड़क जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से परिजनों को समझाया कि हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और जो आंतरिक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें 2 लड़कों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। तो कुल मिला के अभी तक अब गिरफ्तारी के मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर शून्यता की स्थिति है। ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है 2 बच्चों को पकड़े जाने की, और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि इन दोनों लड़कों की हत्या करके और एक ही इलाके में 3 किलोमीटर की दूरी पर दोनों के शव को रख दिया गया। तो ये एक बड़ी चुनौती अपराधियों ने दी है। साधारण से मामले में बात बताई जा रही है कि कभी बाइक की टक्कर की वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ था, इस विवाद को लेकर उनने हत्या कर दी बर्थडे पार्टी में बुलाने के बहाने। तो ये चुनौती पुलिस के समक्ष बड़ी है, उसको गिरफ्तार कर ले, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति के लोगों पर लगाम नहीं लग रहा है और हत्याएं लगातार हो जा रही है छोटी छोटी बातों पर। ये एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। जी चलिए सुधीर, मामले पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात सोना लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी की। दरभंगा सोना लूटकांड में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की कार्रवाई में दिल्ली में समस्तीपुर के प्रेम उर्फ प्रिंस और गोलू पासवान को गिरफ्तार किया गया। लूट की यह घटना 9 दिसंबर में हुई थी। हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े अलंकार ज्वेलर्स से 5 करोड़ का सोना लूट लिया था। लूट के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की थी। विपिन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विपिन, दरभंगा सोना लूटकांड में एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है और अब 2 और गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना है पुलिस का, बताइए। ये जो 2 गिरफ्तारी हुई है ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी थी अभी तक की कहे तो। जो ऐसे यहाँ जिला से 22 लोगों को टोटल जो है समस्तीपुर हो या दरभंगा हो या वैशाली से 22 लोगों को की गिरफ्तारी हुई थी अभी तक, लेकिन वो चेहरा अभी तक नहीं आया था सामने जिसने दुकान के अंदर घुस के पूरे लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। जो सीसीटीवी में उसका चेहरा कैद हुआ था वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर थी और पुलिस जो ये गिरफ्तारी हुई है दोनों की वो सीसीटीवी में था, दिख रहा था और इसने दुकान के अंदर जाके लूटकांड घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस को जब अब उसके निशानदेही पर जो छापेमारी हो रही है, जो पुलिस को ये है, जो अभी एसएसपी बाबूराम से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अब जो है जो लोग बचे हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी और जो बचा हुआ सोना है वो भी जल्द बरामद हो जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका शुक्रिया।
भोजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। मौसेरे भाई ने अपनी ही 7 साल की मासूम बहन की गला रेत कर हत्या कर दी। गांव के ही बगीचे में बच्ची का शव शत विशत हालत में मिला। ग्रामीणों ने हत्यारे को पुलिस के हवाले कर दिया है। मासूम से दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। बच्ची गुरुवार सुबह 10 बजे से ही लापता थी। पुलिस ने घटनास्थल से एक चाकू और ब्लेड बरामद किया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। अपने बयान में जब उससे हमने या और लोगों ने पूछा तो उसने बतलाया कि हम इसके साथ रेप किए। रेप करने पर बेहोश हो गई, तो बेहोश होने पर हम डर गए और डर कर उसका गर्दन मतलब स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया है, वो लड़का स्वीकार किया है। तो अभी हम उठे, पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई तो उसको उसके पुलिस का हैंडओवर लड़का को कर दिया गया। लड़का को लेकर पुलिस थाना चली गई। सीवान में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष की खबर है। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। सभी को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। नरहतपुर गांव में बाइक की हल्की टक्कर के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना का कवरेज करने गए पत्रकारों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इस घटना के बाद से गाँव में तनाव का आलम है। का बेटा 3 आदमी, नाम बताइए है, गल्लू का पिंटू और एक छोटका का क्या नाम है, गल्लू। 3 गो। फिर क्या हुआ, कहाँ का मामला है पूरा? ये नरहट का है, हमारे दरवाजे पर का है। नरहट कौन थाना में पड़ता है? 5 रुपये। अरे जीवी नगर तरवारा। तो क्या पुलिस में कोई एफआईआर मामला दर्ज हुआ है कि नहीं? अभी तो हम लोग अभी किए हैं। देखिए, जीवी नगर थाना क्षेत्र के नौरहट गांव में मामूली विवाद के लिए मोटरसाइकिल के लिए जो साइड के लिए जो आज आधा दर्जन से अधिक लोग दोनों पक्ष के घायल हैं। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हर इंसान को अपनी पद प्रतिष्ठा है उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं प्रशासन से और नगर थाना प्रभारी से मांग करता हूं कि इसको जांच करके अगर इसमें जो दोषी है उसका कार्रवाई होना चाहिए। हाजीपुर में जमीन के लिए 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। नारेबाजी के बाद हुई पत्थरबाजी में कई लोगों को गंभीर चोटें लगी। नगर थाना चौक के पास हुई पत्थरबाजी में कई घरों की खिड़की में लगे शीशे टूट गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद उपद्रवी तत्व मौके से फरार हो गए। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर कई बार दोनों गुट आमने सामने आ चुके हैं। हम पानी पटाने के लिए गए, हमसे 2 लाख रुपया मांगा रंगदारी, हमेशा मांगता बोलता था ये बात। और उसके बाद हमको पिस्टल भिड़ाया, सब पानी में पटाए थे, सब मिलकर हमको पकड़ लिया, रट से मारा सर ने। कौन लोग? कलाम मियाँ, उसका बेटा, ये सब है। विवाद का क्या था? बाप का नाम कलाम हुआ। विवाद का क्या था? दीवार ईटा का था। हम लोग का बाउंड्री वाल हुआ था, बाउंड्री वाल था, बाउंड्री तोड़ा है। जमीनी विवाद जी। अपने जमीन से कम एवज में भी अपना बाउंड्री करके किया हुआ, 18 साल से बाउंड्री, 20 साल से बाउंड्री किया हुआ है मेरा। उस पर अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों ने सुबह सुबह अंधेरे में ही बाउंड्री तोड़ा है। उसका जब हम लोग आए ने विरोध किया तो ऊपर से ईटा पत्थर चलाने लगा। उसने मेरे भाई छोटे भाई को भी मारा है। गोपालगंज में पैसे के हिसाब के लिए खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। दरअसल एक भाई ने अपने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक भाई की मौत हुई। यह खूनी वारदात बरौली के रूपन छाप गांव में हुई। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को मछली बेचने के बाद पैसे की हिस्सेदारी को लेकर तीनों भाइयों में विवाद हुआ, जिसमें राजेंद्र मुखिया और अजय मुखिया पर नन्हक मुखिया ने चाकू से हमला किया, जिसमें अजय की मौत हो गई। दूसरे भाई राजेंद्र की भी हालत गंभीर है। बाढ़ के घुसवरी बीटीओ पर हमले के एक मामले में एक सरपंच सहित 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कई अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज है। प्राथमिकी में बीटीओ ने कर्मीचक पैक्स चुनाव के दौरान हत्या करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। प्राथमिकी में जानलेवा हमला करने, पिटाई करने, सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने के साथ ही सरकारी मोबाइल की चोरी का आरोप भी लगाया। किस मुद्दे को लेकर लोग ऐसे किए हैं? जो भी लोग इसमें हैं, वो क्या कहता है, नॉमिनेशन किया है तो इसका
नामांकन शुल्क होता है 11 रुपया, जो अभ्यर्थी रहेंगे 11 रुपया का रसीद रहता है। और इनका 00 से रसीद कटा हुआ था है, उसके नियमानुसार हम रद्द किए। तो इन लोग को क्या कहता है, कहीं से जानकारी मिली कि आपका नामांकन रद्द हो गया, इसीलिए आप इसीलिए ये हम पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया गया। कांतेश मिश्रा ग्रामीण एसपी ने ये जानकारी दी कि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी वीडियो का हालत जो है वो स्थिर बताया जा रहा है और सुबह वो घुसवरी थाने में जाकर 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वीडियो ने कहा कि हमारे ऊपर पूरी तरह से साजिशन हमला थी और जान मारने का प्रयास था। जिलाधिकारी पटना के संज्ञान लेने के बाद तबातोड़ छापेमारी हो रही है और कार्रवाई किया जा रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। सवाल है कि नामांकन रद्द होने पर क्या कानून तोड़ेंगे उम्मीदवार? जब खुद गलत किया तो पदाधिकारी पर हमला क्यों? क्या ऐसे शख्स जनप्रतिनिधि बनकर करेंगे सेवा? खबरें अभी और भी है बने। बिहार में अवैध शराब के सबसे बड़े सिंडिकेट का सरगना अजीत खलीला गिरफ्तार हो गया। खलीला को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर बिहार लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। खलीला मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक पूर्व नक्सली के साथ मिलकर हर महीने बिहार में करोड़ों रुपए की अवैध शराब सप्लाई किया करता था। नाम अजीत खलीला, पेशा हरियाणा में शराब का बड़ा कारोबारी, आरोप बिहार में शराब की तस्करी। लाल जैकेट वाला यही शख्स बिहार में लाल पानी यानी शराब के काले खेल का किंग बनकर करोड़ों की कमाई कर रहा था। ये तस्वीरें तब की हैं जब गुरुवार को बिहार पुलिस की टीम अजीत खलीला को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर पटना लेकर पहुंची। खलीला के हरियाणा में शराब के 10 बड़े ठेके हैं और आरोप है कि वहीं से ये हर महीने बिहार में 20 ट्रक अवैध शराब की सप्लाई करता था। इन लोगों का व्यापार वहां हरियाणा से सप्लाई करते थे और जो ये अजीत सिंह है ये वहां का शराब बहुत बड़ा शराब का कारोबारी है। इसकी करीब 8-10 दुकानें चलती हैं। अजीत सिंह एंड कंपनी के नाम से इसका सिंडिकेट है। ये पिछले 15 सालों से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है और कुछ दिन पहले इसके ऊपर हमला भी हुआ था। इस सिलसिले में इसको 2 सुरक्षाकर्मी भी इसकी सुरक्षा के लिए मिले हुए थे। अवैध शराब के खेल में खलीला का नाम तब सामने आया था जब कुछ दिन पहले गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक एम्बुलेंस बरामद की थी। शराब के साथ पकड़े गए 2 तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पहले मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक पूर्व नक्सली सुरेश सहनी को गिरफ्तार किया, जो खलीला से शराब खरीदकर बिहार के कई जिलों में सप्लाई करता था। एक तरह से जो सबसे बड़ा सप्लायर था अजीत सिंह, जो कि खलीला पानीपत हरियाणा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी कल पानीपत से हुई है। इसके पूर्व में भी उसी ग्रुप के सुरेश सहनी, जो कि पूर्व नक्सली रहा है, और उसका एक रिश्तेदार मुन्ना महतो और भूपेंद्र उर्फ भुप्पी, जो अजीत सिंह के साथ सप्लाई का काम करता था, उसको हम लोग पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का धंधा कई जिलों में फैला है, जिसमें 25 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इस जो शराब कारोबारी है, इसके शराब का जो धंधा इस कदर यहाँ पर फल फूल रहा था कि करीब मोबाइल से 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन महज कुछ दिनों में हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे दिखाएंगे अपना बिहार।